अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं रिज़वान शहज़ाद साहब। बड़े दिनों के बाद आज हमें ये दस्तयाब हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका में क्रैकडाउन चल रहा है वैसे वैसे इनकी भी शायद मसरूफियत बढ़ चुकी है। लेकिन आज हम बड़ी अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं और उनसे कुछ पूछेंगे। ख़ासकर स्टूडेंट्स से मुतालिक एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है। और उसके अलावा जो है असाइलम के केसेस की भी बात होगी। और साथ ही साथ जो बर्थ राइट ख़त्म करने का ऐलान किया गया था, उस पर स्टे ऑर्डर हो गया था। अब उस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक और फ़ैसला आ गया है, वो भी आज आपके सामने रख देते हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बर्थ राइट जो है वो आइन जो है अमरीकी आइन, उसकी 14th अमेंडमेंट ये कहती है कि जो भी शख्स अमेरिका में पैदा होगा वो भले कोई अनडॉक्यूमेंटेड फैमिली है उन्हीं के यहाँ पैदा हो, उसे अमरीकी सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया, बाद अज़ां स्टे मिल गया कोर्ट से और वो फिर बहाल हो गया। अब इस पर क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, क्या होने जा रहा है, इस पर क्या खबरें आपके पास, अब उनका क्या कोई मौक़िफ़ आया सामने? जी शुक्रिया फ़याज़ साहब। बिल्कुल उनका मौक़िफ़ भी आया है और वो क्या करने जा रहे हैं उसके हवाले से भी तफ़सीलात सामने आ गई हैं। बेसिकली जैसे ही ये ऑर्डर पास हुआ था और उससे पहले भी ये बात हमने की थी एक व्लॉग में कि यार ये जब होगा तो इसके फ़ौरन बाद इसको चैलेंज भी किया जाएगा। चैलेंज भी हुआ और वो स्ट्राइक डाउन भी हो गया। स्ट्राइक डाउन इन अ सेंस कि अभी उसका फ़ाइनल तो फ़ैसला नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट उसको रोक दिया गया, उसके ऊपर अमल लेकिन दरामद वो को। फाइनल इसलिए भी आप हो जाएगा, लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन आप पढ़े रिजवान साहब वो बड़ी सख्त है, जिसमें जज ने कहा कि उन्हें तकरीबन 40 बरस हो चुके हैं इस करियर में। तो ऐसी कानून की वाजे, वो कहते हैं कि जी खिलाफ वर्जी उन्होंने कभी नहीं देखी, जब इतना वाजे कानून होने के बावजूद आप इस तरह का ऑर्डर कभी नहीं देखा। 40 सालों में ना ट्रंप भी ज़्यादा नहीं आए हैं। 40 सालों में वो 4 साल ही आए हैं और पिछले 4 साल उनका मिजाज कुछ और था। इन 4 सालों में उनका मिजाज कुछ और रहेगा। तो जो जज हैं या और जो लोग हैं ना, उनको ये अब मार्जिन रख लेना चाहिए कि ट्रंप एक बहुत ही मुख्तलिफ इंसान है। एक मुख्तलिफ प्रेसिडेंट के तौर पे वो इस वक्त आए में, और इन्होंने फ़ैसला तो दे दिया, बड़े सख्त रिमार्क्स भी आप बता रहे हैं वो लिख दिए, सारा कुछ हो गया। लेकिन ट्रंप ने अनाउंस ये किया है कि वो दोबारा इसको चैलेंज करेंगे, वो आगे तक लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं जनाब, क्यों पीछे हटेंगे। वो एक पूरी प्लानिंग, पूरे यानी कि सोच समझ के साथ हर फैसला कर रहे हैं। वो ऐसे हवा में नहीं खेल रहे कि यार चलो उठते हैं सुबह तो सोचते हैं आज क्या करना चाहिए, आज ये कर देते हैं। नहीं, ये उनकी इलेक्शन कैंपेन से पहले की चीज़ें हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की है, किन पॉइंट्स के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ना है, किन पॉइंट्स के ऊपर मेरी क्या जो है वो आइडियोलॉजी है, मैंने लोगों को क्या बताना है और मैंने क्या प्रोमिस करने हैं। उन प्रोमिस की बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीते हैं और अब वो उसको जो है वो अमल पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं रिजवान साहब, एक और सवाल बड़ा पूछा जा रहा है लोगों की जानिब से, डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का स्टे जो है वो गए तो लीगली, लेकिन उसके बाद वो वहीं पर रुक गए और उनका स्टे ओवर हो चुका है। उन लोगों के लिए क्या कोई मसाइल हैं, या वो भी इलीगल हो चुके हैं, वो भी अनडॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं, इस पे क्या अपडेट्स हैं? यार मैं अगर इसको देखूँ ना, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में, जो स्पोक्स पर्सन नई आई हैं, उनकी 27 ईयर्स ओल्ड हैं, बड़ी यंग हैं, पहली अमेरिकी स्पोक्स पर्सन है कि जो इतनी यंग हैं। उन्होंने 2-3 बातों पे बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी बंदा, एक उनसे सवाल पूछा गया था जो अक्सर हम भी कहते हैं कि जी अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो फिर आपको अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा। तो जो अगर आप वैसे इलीगल हैं या आपका स्टेटस जो है वो नहीं है ठीक, तो फिर आपके लिए शायद कोई गुंजाइश है। तो उन्होंने इस फ़र्क को बिल्कुल मिटा दिया था। इस फ़र्क के ऊपर उन्होंने, कहते हैं ना, वो ठंडा पानी डाल दिया कि यार पुट कोल्ड पोर कोल्ड वाटर जो है वो वाली बात कर दी कि भाई अगर आप इलीगली अमेरिका में दाखिल हुए हैं, अब अगर आपने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, इट डजेंट मैटर। आपने एक काम इलीगल कर लिया, एक काम गैर कानूनी कर लिया है, वो इनफ है आपके लिए कि जो भी आपको अब उसके रिपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। तो अब अगर किसी ने ओवरस्टे किया है वो भी गलत है, अब अगर कोई इलीगल इंटर हुआ है वो भी गलत है, अब अगर किसी ने कोई और वायलेशन की है, कोई और जुर्म किया है, वो भी गलत है। अब वो इसको सारों को एक ही उससे जो है ना वो लेंस से देख रहे हैं और एक ही तरीके से वो चाहते हैं कि इन सब को ट्रीट किया जाए और वंस एंड फॉर ऑल जो है इस चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश की जाए। अब इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये एक अलग बहस है, लेकिन एटलीस्ट उनकी इंटेंशन और उनके जो डायरेक्शन है वो क्लियर है कि यार हमने ए से पॉइंट से बी तक जाना है और इस बी और ए के बीच में जो चीज़ है वो सब एक ही है।
बिल्कुल ठीक है। देखें, आप लोग बार बार ओवर स्टे से मुतलिक पूछ रहे थे, उस पर रिजवान साहब ने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया है कि इस वक्त अगर कोई ओवर स्टे हो चुका है तो उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि क्रिमिनल लोगों की उन्होंने लिस्ट ज़रूर बनाई है, कैटेगरी टॉप पे रखी है, लेकिन जो आइस की तरफ से रिजवान साहब डाटा सामने आया था, जो 1500 लोग इब्तदाई तौर पर अरेस्ट किए गए थे, उसमें से 1100 वो लोग वो थे जो हार्डकोर क्रिमिनल थे, जिनके ऊपर कोई ना कोई क्राइम था। लेकिन जो 400 लोग वो थे जिनके ऊपर क्राइम तो नहीं था, लेकिन वो आपकी बात वो ही उनका एक क्राइम था जो उन्होंने उस सिस्टम को डॉज किया, कि एक ट्रस्ट जो ब्रीच किया, कि उनको वीज़ा मिला या फिर वो वीज़ा लेकर पहुँचे और उसके बाद उस वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बावजूद वहाँ पर रुक गए। तो वो ये सवाल टॉम होमन साहब से भी किया गया था, जो सिक्योरिटी चीफ हैं इस वक्त, वो सारे ये जो मास डिपोटेशन कैंपेन है उसको देख रहे हैं। उन्होंने भी ये बिल्कुल क्लियर कहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम एक क्रिमिनल बंदे को पकड़ने जा रहे हैं और बीच में हमें कोई ऐसा बंदा मिलता है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगल है, उसको हम छोड़ के आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो बंदा बीच में आएगा, अगर वो इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है, उसका स्टेटस क्लियर नहीं है, वो भी धरा जाएगा, और वो धरे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, एक और चीज़ बताएं, जो असाइलम से मुतलिक बड़े लोग पूछ रहे हैं, हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई असाइलम का क्या होगा। तो क्या असाइलम मिल रही है लोगों को या फिर उसको भी रोक दिया गया है? यार फ़िलहाल जो बॉर्डर क्लोजर है और जो मेक्सिको की सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। वहाँ पर आर्मी भी तैनात हो चुकी है, बॉर्डर भी बंद हो चुका है, वहाँ से एक बड़ी तादाद चाहती है कि असाइलम मिले, उनको तो नहीं मिल रहा अभी फ़िलहाल, तो उसके ऊपर ब्रेक है। लेकिन बहरहाल जो केसेस प्रोसेस हो रहे थे, जो चीज़ें चल रही थी बीच में, उनमें ज़ाहिर सी बात है काम हो रहा है। उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो फाइलें बंद करके दफ्तरों को ताले लगा के घर चले गए, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। लेकिन अब अगर एक नई एप्लीकेशन की आप बात करें कि आप आज फ़ाइल करेंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्तलिफ हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन है कि काम हो रहा है कि इस सारे सिस्टम को, इस सारे तरीक़ाकार को ज़रा अपडेट किया जाए, अपग्रेड करके इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड की जाएँ कि ये इतना आसान ना रहे कि बस आप आ गए हैं तो कर लिया। वैसे आपको एक एज अ जनरल रूल बता रहा हूँ कि अमेरिका में दाखिल होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको असाइलम क्लेम करना होता है। अब अगर आप 1 साल से ज़्यादा, 5 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे, रह रहे थे ऐसे ही किसी भी बहाने, और अगर आप अब असाइलम क्लेम करेंगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह जो असाइलम के केसेस हैं उसके अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहले शायद थोड़ी लीनियंसी ज़्यादा थी, अब वो लीनियंसी नहीं होगी। अब आपको पूरा का पूरा बताना होगा कि मेरी जान को, मेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, या मेरी जो आज़ादी है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, कुछ भी और करने की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आंच आ सकती है। लिहाजा मुझे असाइलम दिया जाए तो वो विद प्रूफ्स आपको साबित करना पड़ेगा। साबित से मतलब ये कि कन्विंस करना पड़ेगा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो असाइलम ऑफिसर है, आपका केस ऑफिसर है, वो जब कन्विंस होगा, गिवन द फैक्ट कि जो ट्रंप ने अभी एक सेंटिमेंट एक पूरा बनाया हुआ है कि यार आपने कम से कम लोगों को इस मुल्क में ऐसा जो है वो कोई जो है उनको रास्ता देना है कि जिसकी बदौलत वो आसानी से इंटर हो जाए, तो वो थोड़ा सा टफ़ तो होगा। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ही टफ़ होगा, लेकिन मैं उसको फिर भी थोड़ा सा टफ़ कह देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। इसमें कुछ थोड़ा मैं एक ऐड कर देता हूँ। देखिए,